वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है बच्चों, बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ फर्म परचेज अ ट्रक ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर ₹2 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 3 years अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जी बच्चों, इसके अंदर उसने जो है वो मेथड चेंज कर दिया। पहले जो है वो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे थे, अब उसने जो है वो हमसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूछ लिया। तो जनरल एंट्रीज भी पूछी हुई हैं, तो करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। सबसे पहले बच्चों हम इसका लेजर बनाते हैं। लेजर के अंदर बच्चों डेट उसने आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई है 1 जनवरी 2010 जनवरी 1। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास कैश अकाउंट की वजह से कितने का बच्चों, 2 लाख रुपए की हमने ये क्या चीज़ है जी, ट्रक अकाउंट है। यहाँ पे ऊपर आपने इसका नाम लिख लेना जी, ट्रक अकाउंट जी। तो कितने का बच्चों हमने ये ट्रक खरीदा, 2 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन बच्चों लेंगे हम दिसंबर 31 को जाके, इसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा ये आपके पास। अच्छा बच्चों, कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी वर्किंग कर लेते हैं जी। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बच्चों इसके मैंने आपको 3-4 नाम बताए थे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जी बच्चों, इसमें हमने निकालनी क्या है जी, 2010 के अंदर इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है 2 लाख। अच्छा बच्चों, इसके अंदर जो है ना हमेशा हम परसेंटेज ही लगाएंगे, याद रखिएगा। इसमें कितने परसेंट उसने कहा हुआ जी, 10%। तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000। अच्छा बच्चों, इस मेथड के अंदर याद रखिएगा हमने वो जो फार्मूला लगाया था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर वो वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, वो फार्मूला सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज होता है। यहाँ पे अगर एसेट की टोटल लाइफ भी गिवन हो फिर भी हम वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमेशा यही फार्मूला यूज होगा। तो इसमें आपके पास बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 20,000 उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपके पास टोटल 2 लाख आ जाएगा दोनों साइड पे। बैलेंस बच्चों कितना आ जाएगा, 1,80,000 आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो इस साइड पे बच्चों आ जाएगा 2011 जनवरी 1 बैलेंस BD आ जाएगा आपके पास। कौन सा बैलेंस आएगा बच्चों, यही वाला आपके पास बैलेंस आ जाएगा 2011 दिसंबर 31 को फिर से जी बच्चों। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, एक दफ़ा जो डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे उसी को आगे लिखते थे। लेकिन बच्चों ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल जो है वो दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमारे पास कितना बैलेंस आया, 1,80,000। अब आपने 1,80,000 जो बैलेंस आया उसके ऊपर आपने दोबारा से डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये आपकी बच्चों 18,000 जो है ना वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। समझ आ गई। ये जो बैलेंस आएगा ना बैलेंस BD, इसके ऊपर आपने बच्चों दोबारा से डेप्रिसिएशन लेनी। तो अब हमारे पास बच्चों ये इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 18,000 हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बस ये इसमें चेंज हुआ है कि इसमें हमें हर दफ़ा जो है वो नई डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो 1,80,000 में से माइनस करते हैं 18,000, तो ये हमारा बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा 2012 जनवरी 1 बैलेंस BD आ जाएगा बच्चों। ये आपके पास 1,62,000। 2012 दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। अब बच्चों फिर से 1,62,000 के ऊपर आपने फिर से जो है वो 2012 में डेप्रिसिएशन निकालनी है। 2012 में फिर निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन
1,62,000 के ऊपर कितने परसेंट बच्चों? 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये 16,200 आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी, 16,200। तो 1,62,000, 1,62,000 ये टोटल आ जाएगा। 1,62,000 में से अब आपने 16,200 जो है वो माइनस कर देना, बैलेंस सीडी आ जाएगा। जी बच्चों जस्ट 3 सालों का ही बनाना था, उसने कहा था जी 3 सालों का आपने ये बनाना है। तो ये 3 सालों का बन गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। इसमें बस हमने क्या किया, हर साल जो बैलेंस आएगा ये वाला बैलेंस बीडी, उसके ऊपर आपको दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जनरल एंट्रीज उसने पूछी हुई हैं। ये 2010 जनवरी 1 कैश अकाउंट 2 लाख, और सॉरी ट्रक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। नरेशन बच्चों आ जाएगी ट्रक परचेज्ड। उसके बाद बच्चों इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है। अब साल के एंड पे जाके आपने इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और ट्रक अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों पहले साल में डेप्रिसिएशन आई थी? 20,000, तो 20,000। और पहले साल के एंड पे आपने बच्चों इसको क्लोज भी कर देना है। दिसंबर 31 को क्लोजिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 से ही पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है जी बच्चों। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे इसकी जो है वो नरेशन लिख लेते हैं, टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट जी बच्चों। उसके बाद 2011 शुरू हो जाएगा। 2011 में फिर से बच्चों फर्स्ट एंट्री तो आपने एक दफ़ा ही करनी है। अब 2011 में दिसंबर 31 को जाके फिर से जो है वो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और ट्रक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये बच्चों दूसरे साल में कितनी डेप्रिसिएशन आई थी? 18,000। ये आप पीछे जो है वो लेजर से देख सकते हैं। ये देखिए जी पहले साल में 20 थी, दूसरे में 18, और फिर 16,200। तो ये आपके पास जो है वो 18,000 डेप्रिसिएशन बच्चों। नरेशन आप लिख लीजिएगा, ऊपर वाली ही नरेशन आएगी यहाँ पे, चार्ज्ड डेप्रिसिएशन। सेम नरेशन आपने नीचे भी लिख देनी है। अब इसको बच्चों फिर से आपने क्या कर देना, क्लोज कर देना। सेम ये वाली एंट्री होगी बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग। तो बस इसमें अमाउंट चेंज हो जाएगी। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 18,000 आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद बच्चों फिर से अब हम 2000 जो है वो 12 की एंट्री करेंगे जी। 2012 में जाके फिर से हमने अब डेप्रिसिएशन लेनी है। ट्रक अकाउंट जो है वो फिर से क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 16,200। और बच्चों नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ये 2012 दिसंबर 31। अब फिर से बच्चों इसकी क्लोजिंग करेंगे दिसंबर 31 को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,200 से जी बच्चों। नरेशन आप लोग ने ये वाली लिख देनी है यहाँ पे भी। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।